नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2012 में जो भी तृतीय श्रेणी अध्यापक अपनी जॉइनिंग लिए थे या उनको जो पोस्टिंग दी गई थी, तो उनके अब 2021 में 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और 9 वर्षीय जो SCP है वो अब उनको अपने स्टाफ विंडो से सबमिट करनी है। पहले जैसा आपको पता है SCP का फॉर्म ऑफलाइन भेजा जाता था, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है और आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है वो कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे ताकि आप आसानी से अपनी 9 वर्षीय SCP को स्टाफ विंडो से सबमिट कर सके। इसके लिए हम चलते हैं स्टाफ विंडो पर। तो अब हमने स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर लिया है और अब हमें जाना है यहाँ इन 3 लाइन पर। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें नीचे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, टैफ और एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस पे क्लिक करना है, जिसे नीचे फिर फॉर्म्स नाम से ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। पहले यहाँ 2 ही ऑप्शन थे, एक SCP और एक स्थायीकरण। अब यहाँ आपको यदि किसी कंपटीशन एग्जाम की NOC चाहिए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और विदेश यात्रा की NOC के लिए भी। हमें यहाँ क्लिक करना है SCP पर, क्योंकि हम 9 वर्षीय SCP का जो है फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करेंगे। जब आप पूरा फॉर्म सबमिट कर दें उसके बाद आप फॉर्म की जो प्रगति है वो यहाँ ये जो ट्रैक बटन है इससे चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अप्लाई फॉर SCP, जिससे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपका जो प्रपत्र 10 है उससे पूरा जो विवरण है यहाँ आ जाएगा। यदि आपके कोई एरर होगी तो पहले ही यहाँ शो होगी कि कृपया आप उसे पूरा करें। यहाँ आप अपनी डिटेल्स है वो चेक कर लें। डिटेल्स चेक करने के बाद पहला है नोट। अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठ का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ही अपलोड करें। जैसे आदेश बहुत ज़्यादा पेज का है तो आप पहला और अंतिम पृष्ठ ले लें और एक वो पृष्ठ ले लें जिसमें आपका नाम है। और यदि आपके नाम या तो पहले पेज पे है या अंतिम पेज पे है तो आप 2 पृष्ठ ही ले लें। यहाँ जो बेसिक जानकारी है वो है कि SCP एप्लीकेशन ऑन शाला दर्पण नेक्स्ट SCP स्टेज विल बी अवेलेबल व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड। यानी जैसे यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं SCP के लिए पहली बार, तो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। यदि आपने अप्लाई कर दिया और उसमें कोई गलती हो गई, अगर आप दोबारा रिवीजन करवाना चाहते हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करना है आपको, अन्यथा नो पे ही क्लिक रहने दे। तो ये फर्स्ट और नो ही रहेंगे। इसके बाद मूल पद जिससे SCP की गणना की जानी है। आपका जो पद है प्रपत्र 10 में मूल पद से ही आपकी SCP की गणना होगी। तो यहाँ जो शिक्षक है उनका मूल पद है टीचर 3rd ग्रेड लेवल 2, जो यहाँ आ जाएगा। अगर ये यहाँ कुछ भी नहीं आए तो आपको इसको प्रपत्र 10 में एडिट करना होगा। यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं। यानी कोई कार्मिक है वो मॉडल स्कूल में चला गया है तो वो जिस विद्यालय से गया उसका यहाँ शाला दर्पण
कोड उसको लिखना है, स्कूल NIC कोड, अन्यथा आप इसको 0 ही रहने दें, छोड़ दें। अब कार्यग्रहण या नोशनल तिथि, यहाँ बहुत सारे साथियों के सामने कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ये है, जैसे मान लीजिए 2012 की भर्ती थी और आपकी पोस्टिंग 2013 में हुई, फिर आप कोर्ट में गए और आपको नोशनल लाभ मिला, तो यहाँ जब आप प्रपत्र 10 में सेवा विवरण भरते हैं, वहाँ आपसे एक कॉलम में पूछा जाता है क्या आपको नोशनल लाभ मिला है, हाँ या नहीं, तो वहाँ हाँ कर दे, और अगर नहीं मिला तो नहीं कर दे। यदि आप हाँ करते हैं तो वहाँ आपको नोशनल लाभ जिस डेट से मिला है वो डेट भी भरनी है, तो वो ऑटो ही यहाँ डेट आ जाएगी। आपकी सेवा जो है वो नोशनल लाभ की तिथि से ही मानी जाएगी। तो चूंकि जो ये कार्मिक है इनके कोई नोशनल लाभ का मैटर नहीं है, यहाँ कार्यग्रहण तिथि 12/9/2012 आ रही है। अब हमें यहाँ जो नियुक्ति आदेश है वो अपलोड करना है, तो यहाँ आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल जहां भी है वहां से आप इसको सेलेक्ट कर लें। जब आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे, यहाँ आपके उस फाइल का नाम आपको शो हो जाएगा। और ये जो आप व्यू अटैचमेंट देख रहे हैं, ये अभी यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने फाइल है उसको अपलोड कर दिया है और सेव भी कर दिया है, लेकिन आपके यहाँ ये व्यू अटैचमेंट नहीं आएगा। अब हम नीचे चलते हैं, समय बिफोर नून है, आफ्टर नून है, तो मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात आपका जो कार्यग्रहण है वो आप देख लें और वो उसको सेलेक्ट कर लें। अब यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद या पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे हुई हो, तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करें। तो यहाँ स्थायीकरण की तिथि है, आप देख सकते हैं 12/9/12 ज्वाइनिंग है, तो इसके 2 साल बाद 12/9/14। अगर आपने कोई छुट्टियां ली है और स्थायीकरण आपके आगे बढ़ा है तो आप वो डेट यहाँ सेलेक्ट कर लें कैलेंडर से। यहाँ आपके सामने जब आप इस पे लाइन पे टिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है, तो चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स है। अब देखिए यहाँ हमने पहले फाइल अपलोड कर दी थी और यहाँ व्यू अटैचमेंट आ रहा था, लेकिन यदि आपने फाइल कोई गलत अपलोड कर दी है तो आप वापस चूज फाइल पे क्लिक करें, सही फाइल को चूज करें, उसका नाम आपके यहाँ शो हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे संवर्ग है, अधीनस्थ सेवा सही है, आप इसको अपडेट कर दें। तो अपडेट करने के बाद पुरानी फाइल हट जाएगी और नई फाइल है वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपको उसको ओपन करके देखना है, क्योंकि आगे जो भी अधिकारी हैं उसको ओपन करके देखेंगे, फाइल ओपन होनी चाहिए। तो अब हम दोनों फाइल जो हमने अपलोड की है उनको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये फाइल है, ये हमने डाउनलोड कर ली है और ये जो है हमारे सामने शो हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो जिला स्थापना समिति या जिला परिषद का जो आदेश है वो 2 पृष्ठ में है, वो हमने अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमने पंचायत समिति का भी अपलोड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही आदेश है। और कार्यग्रहण की जो रिपोर्ट है वो भी इसके साथ हमने अपलोड कर दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यग्रहण में जो आप नियुक्ति आदेश अपलोड करते हैं वो नियुक्ति आदेश में आप जिला परिषद या पंचायत समिति और उसके साथ आपकी कार्यग्रहण रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद जो स्थायीकरण आदेश है, जो कि 2 वर्ष बाद स्थायीकरण होता है, तो वो आदेश जो है वो आपका यहाँ स्थायीकरण आदेश में आपको जो है अपलोड करना है। ये स्थायीकरण है जो कार्मिक का है हुआ है 2 वर्ष के बाद। अब 2012 के जो कार्मिक है उनका स्थायीकरण है वो 15 या 16 में हुआ था, एक लंबी प्रोसेस के बाद हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्थायीकरण की जो तिथि है वो आपकी 2 वर्ष बाद ही होगी ज्वाइनिंग के, यदि आपका स्थायीकरण आगे नहीं बढ़ा है। जैसे आप ये देख सकते हैं
कि 12/9/12 जो है ज्वाइनिंग है, तो 12/9/14 को स्थायीकरण हो गया है। यहां आप एक बात और ध्यान रखें कि जिन भी कार्मिक है उनके यदि नोशनल का कोई मैटर है तो वहां आपको यहाँ ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अब हमने ये दोनों ही आदेश जो हैं वो अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद अपडेट पे क्लिक किया तो दोनों सेव हो गए और यहाँ व्यू अटैचमेंट का जो ऑप्शन है वो आ गया है। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे शैक्षणिक योग्यता प्रपत्र 10 से शो हो जाएगी और जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो भी शो हो जाएगी। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं अगला जो ऑप्शन है सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। यदि आपकी ज्वाइनिंग के बाद 9 वर्ष होने से पहले आपके कोई प्रमोशन हुआ है तो आप यहाँ उसका विवरण भरें, अन्यथा लागू नहीं यस करें और ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद पूर्व में स्वीकृत चयनित या वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। तो चूंकि ये तो आपके पहली ही एससीपी है, यदि दूसरी एससीपी होती तो यहाँ हमें पहली एससीपी का विवरण है वो दर्ज करना होता है, तो यहाँ इसे भी हम लागू नहीं यस क्लिक कर देते हैं, ये भी हाइड हो जाएगा। अगला जो भाग है वो है पुनरीक्षित वेतनमान 2008-17 में निर्धारण का विवरण, लागू नहीं यस या नो। तो यहाँ हमें जो 9 वर्ष होने के बीच हमारे 7वां वेतन आयोग लगा है, 6ठा वेतन आयोग हमें लगा नहीं क्योंकि हमारी पोस्टिंग जो 2012 की है। तो यहाँ 7वें वेतन आयोग का विवरण हमें देना है। यहाँ हमें उसका प्रकार, वेतन आयोग, वेतनमान पे बैंड या पे लेवल, वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स और वेतनमान में विकल्प की दिनांक सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ प्रकार में आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके ये पहला वेतन आयोग ही लगा है आपकी सर्विस में। दूसरा जो वेतन आयोग है वो कौन सा लगा है, 7वां, तो 7 इसमें हमें सेलेक्ट करना है। तीसरा वेतनमान में पे बैंड, ये यहाँ कुछ है नहीं इसमें, इसलिए डैश जो है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वेतनमान ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स, तो आपके जब 7वां वेतन आयोग लगा तो आपके जो पे मैट्रिक्स है वो क्या हुई, वो L10 थी, तो L10 यहाँ सेलेक्ट करना है। वेतनमान में विकल्प की दिनांक है 1/1/2016 से ये लागू हुआ है। यदि किसी के वेतनमान में विकल्प की दिनांक अलग हो तो वो आप चूज कर लें। इसके बाद यहाँ आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ फाइल का नाम आ जाएगा और जब आप इसको यहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ व्यू अटैचमेंट एक ऑप्शन है नीले रंग से, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप क्लिक करके और इस फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये डाउनलोड होनी चाहिए और जो फाइल है वो शो होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने ये फाइल है ये गलत चूज कर ली, गलत फाइल आ गई, कोई बात नहीं है, दोबारा आप चूज फाइल पे क्लिक करें, नया डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करें और उसके बाद दोबारा से सेव कर दें। यदि सेव करने में कोई समस्या हो तो यहाँ डिलीट बटन है, इस डिलीट बटन से आप डिलीट कर दें, ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी और फिर नीचे दोबारा आप वो एंट्री नए सिरे से कर सकते हैं। इसके बाद आवेदित एससीपी का विवरण, तो ये 9 वर्षीय एससीपी है, हमें यहाँ 9 वर्ष जो है वो सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद दे दिनांक, तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट होगी उससे 9 वर्ष आपके जिस दिन हुए, जैसे 12/9/12 ज्वाइनिंग डेट है तो 12/9/21 9 वर्ष हो जाएंगे। दे वेतन आयोग, यहाँ आपको 7वां वेतन आयोग सेलेक्ट करना है। इस वेतनमान में पे बैंड पे लेवल कुछ है नहीं, इसलिए डैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप के जब एससीपी लग जाएगी तो आप L10 से L11 में चले जाएंगे। ये कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 7th पे का जो चार्ट है पे मैट्रिक्स का, ये आप देख रहे हैं। यहाँ जो कार्मिक PB2 में 9300 से 34,800 जो पे बैंड है उसमें आता है। यहाँ 3rd ग्रेड टीचर्स है वो 3600 ग्रेड पे लेते हैं, 2nd ग्रेड 4200 लेते हैं। यहाँ 3600 में L10 में कार्मिक था, अब जब उसके एससीपी लग जाएगी तो वो यहाँ 3600 से 4200 में आ जाएगा और L12 उसके हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आज वो 39,100 उसकी बेसिक है, अब उसके इंक्रीमेंट लगेगा, वो 40,300 पे चला जाएगा और 40,300 हमें इस जो L11 है इसमें देखना है कि 40,300 है कहाँ। तो हम देखते हैं 40,300 नहीं है, 40,100 है।
इसलिए उसको फिट कहाँ किया जाएगा, 41,300 पर किया जाएगा। तो इस तरह से कार्मिक L10 से L11 में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ आपको वेतनमान ग्रेड पे कौन सी हो जाएगी, L11। अब यहाँ आपको यदि आपके संतान 31/5/2002 से पहले हैं तो उनका जो विवरण है वो यहाँ देना है, और यदि 31/5/2002 के बाद यानी 1/6/2002 के बाद जो संतान है उनका विवरण है आपको यहाँ देना है, जिसमें उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो ये इस प्रकार से सेव हो जाएगा। अगर गलत एंट्री हो जाए तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यदि एडिट नहीं हो तो डिलीट करके एंट्री दोबारा कर दे। अब यहाँ संतान संबंधित आपको शपथ पत्र देना होता है, तो चूज फाइल करें, फाइल को चूज करें, फिर उसको आप यहाँ से अपडेट करें। अपडेट करते ही ये व्यू अटैचमेंट आपके सामने आ जाएगा। ये अब फाइल है वो सेव हो गई है, यहाँ आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यदि ये व्यू नहीं हो तो इसका मतलब या तो फाइल है वो ज़्यादा बड़ी है या हो सकता है ज़्यादा छोटी है, तो आप उसको दोबारा से स्कैन करें और दोबारा फिर आप उसको अपलोड करें। यदि सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं ही रहने दें और इसको अपडेट कर दें। अपडेट डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब हम इसे फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा और OTP द्वारा हम इसको हमारे DDO के पास विद्यालय की शाला दर्पण पर भेज देंगे। OTP हमारे पास आ गया है। अब हम इसे फाइनल सबमिट कर देते हैं। अब योर डाटा इज सेव्ड। यहाँ से जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ जो ऑप्शन था फाइनल सबमिट या अपडेट का वो अब हट गया है। तो अब ये DDO की शाला दर्पण यानी कि विद्यालय की शाला दर्पण पे चला गया है। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि हम इसे प्रिंट कैसे लें तो यहाँ सबसे ऊपर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने से ये जो पूरा पेज है आपके सामने आ जाएगा और इसका जो प्रिंट है वो आप ले सकते हैं और अपने DDO के पास जमा करवा दें। अभी जो निदेशालय के आदेश है उसके अनुसार आपको किसी भी प्रकार के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट किसी भी ऑफिस में भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन ही ये है आपको सबमिट करना है। इसमें केवल आपको एक संतान का शपथ पत्र और एक जो ये यहाँ से प्रिंट मिलेगा 2 पेज का, ये आप अपने जो DDO हैं या संस्था प्रधान हैं उनको दे दें और इसके बाद ये आपकी फाइल में PF में लगा दिया जाएगा। DDO है उसको क्या कार्य करने हैं ये भी हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले हम यहाँ वापस जो कन्फर्मेशन वाला पेज है वहाँ आ जाते हैं। यहाँ आप ट्रैक सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो हम यहाँ ट्रैक पे क्लिक करते हैं और ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ हमें SCP को ट्रैक करना है तो SCP सेलेक्ट करके और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो कार्मिक है उसने 24/9 को जो फॉर्म है वो भर दिया है और आगे भेज दिया है, और आगे जो स्कूल है उस स्कूल स्तर पर अभी ये पेंडिंग है। जब यहाँ से ये सेंड हो जाएगा तो अगली स्टेज है आपके सामने शो हो जाएगी, और जब आपका SCP का आदेश अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ आप देखेंगे कि एक व्यू अटैचमेंट आ जाएगा। यहाँ से आप अपना आदेश डाउनलोड कर लें और उसे अपने PF में लगाकर आगे की कार्यवाही है जो करें। अब हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की जो शाला दर्पण है यहाँ आपको जाना है स्टाफ में। स्टाफ पर जब आप क्लिक करते हैं, स्टाफ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म अप्रूवल का, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ आप फ्रॉम जो भी हैं आप जिसको चेक करना का चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। स्टेटस में आप पेंडिंग करें क्योंकि अभी तक हमने उसको अप्रूव नहीं किया है, और ऑप्शन है एप्लीकेशन ID या डेट से, तो आप
डायरेक्ट शो कर दें तो शो करने से जितने भी हैं जो पेंडिंग है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ आप ये जो एक बल्ब देख रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करते हैं यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब जो DDO है उसे क्या कार्यवाही करनी है, उसे जो यहाँ ऑप्शन है ये आ रहा है रिमार्क में लिखना है अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड के बाद यहाँ चूजन फाइल, यहाँ एक फाइल चूज करनी है। फाइल क्या है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो एक बार हम वो फाइल देख लेते हैं। ये संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र। इसमें संस्था प्रधान को जो कार्यवाही करनी है वो ये करेंगे। यहाँ SCP का जो विवरण है जो कि उन्हें दी जाएगी उसके बारे में वो लिखेंगे कि कौन सी SCP देनी है। तो ये 2 पेज हैं, ये संस्था प्रधान वहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ से अप्रूव करेंगे और फिर एंट्री पे क्लिक करेंगे। अगर इसमें कोई गलती हो तो यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने से पहले यहाँ अप्रूव्ड की जगह रिजेक्ट लिख देंगे। अब यदि एंट्री कुछ करनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ जो एडिट सेव बटन है यहाँ से सेव करेंगे और आगे सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो OTP आएगा और OTP से ये सबमिट होने के बाद आगे के स्तर पर चली जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपनी 9 वर्षीय SCP को स्टाफ विंडो से सबमिट कर सकते हैं। मैंने अधिकतम प्रयास किया है आपको पूरी जानकारी देने का, फिर भी यदि कुछ रह गया हो और आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यहाँ कुछ साथी नोशनल तिथि को लेकर असमंजस में हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जब सेवा विवरण भरते हैं वहाँ आप अपनी जो नोशनल तिथि है उस नोशनल तिथि को इंद्राज करें और बाकी सभी जगह आपकी जो वास्तविक ज्वाइनिंग डेट है वही रहने दें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।